तो आज पाइथन का एक पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इनपुट टू द फॉलोइंग कोड ब्लॉक फॉर इट्स आउटपुट टू बी कॉमन। तो एक कोड लिखा हुआ है और क्वेश्चन ये है कि हम इसमें ऐसा क्या इनपुट डालें कि आउटपुट हमें कॉमन मिले। तो पहले हम कोड समझने की कोशिश करते हैं। कोड लिखा है 4 इज इक्वल टू इनपुट, वर्ड्स एक लिस्ट है कुछ वर्ड्स की, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर वर्ड इन वर्ड्स, मतलब ये जो लिस्ट है इसमें एक एक वर्ड के लिए इटरेट कर रहा है। फिर इफ चार या कैर जो भी बोलिए इसको, इन वर्ड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि जो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया है अगर वो इस वर्ड में अवेलेबल है, वर्ड जो स्ट्रिंग है उसमें वो वर्ड अवेलेबल है, वो कैरेक्टर अवेलेबल है, तो काउंट इंक्रीज होगा। एंड इफ काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स, यानी कि लेंथ ऑफ वर्ड्स मतलब ये जो लिस्ट है इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जितने हैं उसके बराबर काउंट हो जाए, यानी कि हर वर्ड में हर वर्ड्स जो लिस्ट है उसके एलिमेंट में वो कैरेक्टर हो तो प्रिंट होगा कॉमन, एल्स होगा नॉट कॉमन। मतलब कि ऐसा कैरेक्टर हो जो कि सभी वर्ड्स में अवेलेबल है तो ही काउंट की जो है ना काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स होगा, तो इस केस में कॉमन प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट कॉमन प्रिंट होगा। तो हमें ऐसा कैरेक्टर इनपुट लेना है जो सभी वर्ड में अवेलेबल हो। देखते हैं, पहला ऑप्शन है ए सभी वर्ड में अवेलेबल है, ए यस, तो ए सब में अवेलेबल है तो ए उतनी बार इंक्रीमेंट होगा जितने वर्ड्स हैं, तो काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स होगा और प्रिंट कॉमन होगा। तो यहाँ पर ए सही है। बाकी के एंड एफ के लिए आप चेक कर सकते हो, ये सब में अवेलेबल नहीं है इसलिए काउंट इस केस में कॉमन प्रिंट नहीं होगा, काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड फॉर I in range 1 to 6, for J in range of I, print star and end क्या है विदाउट एनी स्पेस लिखा है, द कोड्स फॉर द एंड सेगमेंट देयर इज नो स्पेस। तो क्या प्रिंट होगा, I होगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5, और जब I 1 होगा तो J का रेंज होगा 1 के लिए, यानी कि 0,1, यानी कि 0 ये 1 टाइम इटरेट होगा। जब I की वैल्यू 2 होगी तो ये होगा 0 1 एंड 2, यानी कि 2 बार इटरेशन होगा। और J वाले लूप में स्टार मार्क प्रिंट होगा और उसके बाद फिर प्रिंट एक ब्लैंक कमांड है जिससे वो लाइन नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन प्रिंट होगी। तो फर्स्ट टाइम जब 1 है तो J वाला लूप एक बार चलेगा, 2 के लिए J वाला लूप 2 बार चलेगा, इस तरह 3 के लिए 3 बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन में स्टार 2 प्रिंट होगा, थर्ड लाइन में 3 स्टार और फिर 4 और फिर 5 स्टार प्रिंट होगा। इस तरीके से प्रिंट होगा क्योंकि हमारा आई लूप जो है वो 5 तक जाएगा, तो पांचवी बार 5 स्टार प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीगर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। p है x फॉर x इन रेंज 1, 2 इंटू n प्लस 1। हम एक एग्जांपल लेके चेक कर लेंगे। p इज इक्वल टू x, n इज ए पॉजिटिव इंटीगर, तो n को हम 2 ले लेते हैं, फिर देखते हैं p हमारा क्या होगा। p हमारा एक लिस्ट है, जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है x फॉर x इन रेंज 1, मतलब इसका जो रेंज होगा 1 2, n इज इक्वल टू हमने 2 लिया है तो 2 दूनी 4 1 5, तो 1 से 5 तक का, यानी कि 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं आएगा क्योंकि रेंज ले रहे हैं ना, तो रेंज में लास्ट एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो 1 2 3 4 आएगा p में। क्यों कह रहा है कि p ऑफ i प्लस
P of minus I minus 1 for I in range 0 to n। तो देखते हैं Q में क्या आएगा। P of I यानी कि I का लेना है, I की जो रेंज है वो 0 to n है, यानी कि 0 to 2। तो पहले 0 लेंगे तो P of 0 क्या होगा 1, एंड यहाँ पे होगा P of माइनस I माइनस 0 यानी 0 एंड माइनस 1 यानी P of माइनस 1 प्लस P of माइनस 1 प्लस P of माइनस 1 क्या है 4। तो 1 प्लस 4 क्या हो गया 5। फिर जब I की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा P of 1, P of 1 क्या है, P of 1 है 2 और P of माइनस 1 यानी माइनस 2 प्लस P of माइनस 2 यानी 3, 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो ये 5 5 आ गया। फिर कह रहा है प्रिंट करना है सम ऑफ Q, सम ऑफ Q यानी 5 5 10, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 10। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीगर, n हमारा 2 है, तो सम अगर हम n पॉजिटिव इंटीगर लेते हैं यानी कि 1 प्लस 2 यानी 3, तो यानी गलत हो गया, ये तो 3 आ रहा है, 10 आना चाहिए, गलत है। सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीगर, तो इवन इंटीगर क्या होता है, इवन मतलब जो 2 से कट जाए, तो फर्स्ट इवन है 2 नहीं 0 है और 2 है, तो 0 और 2, तो इवन का सम क्या हो जाएगा 2, जबकि हमारा 10 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, 2 आ रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट 2n पॉजिटिव इवन इंटीगर, ओके 2 इवन इंटीगर 2n मतलब 2 नहीं 2 3 4, तो 4 इवन इंटीगर ले लो यानी कि 2 0 2 4 6, इसका क्या हुआ 6 4 10 एंड 2 12, ये 12 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीगर, 2n पॉजिटिव इंटीगर यानी 2 है 2 दूनी 4, 4 तक का सम लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4, 4 3 7 1 8 2 10, ये 10 हो रहा है, ये सही है। और सम ऑफ द फर्स्ट 2n पॉजिटिव ऑड इंटीगर, ऑड इंटीगर यानी n इज इक्वल टू 2 है तो 4 ऑड इंटीगर यानी 1 3 5 एंड 7, कितना होगा 5 3 8 1 9 7 16 होगा, ये भी नहीं हो रहा है, 10 हमारा आना चाहिए, इसमें आ रहा है, तो 2n पॉजिटिव इंटीगर का सम है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two lists are equal if and only if thus they satisfies both the conditions given below, they have the same number of elements, call this the size of the list। सेम नंबर ऑफ यानी कि दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। फिर कह रहा है इफ द ith एलिमेंट इन द फर्स्ट लिस्ट, the ith element in the first list is the same as the ith element in the second list for 0 से लेके एंड जो साइज है उससे पहले तक का रेंज, वी आर यूजिंग जीरो इंडेक्सिंग हियर। इफ बोथ लिस्ट आर एम्प्टी देन दे आर assumed to be equal, so equality is a function that accept list p and q and returns true if the list are equal and false otherwise। ओके, तो इक्वलिटी एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा ट्रू जब वो इक्वल होंगे। तो कोड 1 देखते हैं, तो कह रहा है कि डेफिनेशन इक्वलिटी p एंड q दो लिस्ट लिया, इफ लेंथ ऑफ p इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ q रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे ये सही है कि इसके अगर इक्वल नहीं है लेंथ तो यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी कोड इसके आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ q है। तो अगर इफ लेंथ ऑफ p इज इक्वल टू 0 रिटर्न टू, इसका मतलब है कि दोनों का लेंथ इक्वल है, तो p अगर 0 है तो q भी 0 हो गया, देन रिटर्न ट्रू कर रहा है, तो ये लाइन भी सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि इफ p 0 यानी p का फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू q का फर्स्ट एलिमेंट देन रिटर्न फॉल्स। हाँ, तो फॉल्स कर देगा क्योंकि सिंटैक्सिंग वाइज एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दोनों लिस्ट, तो फर्स्ट एंड फर्स्ट को टैली कर रहा है, अगर दोनों नहीं इक्वल हैं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी कि इसके आगे बढ़ रहा है कोड, यानी कि यहाँ तक मतलब सही है। देन रिटर्न इक्वलिटी p ऑफ 1 टू लास्ट एलिमेंट एंड q ऑफ 1 टू, मतलब 0 वाला एलिमेंट हटा दिया, अगर 0 इक्वल हो रहा है तो हटा करके फिर रेस्ट के लिए चेक करेगा, ऐसे ही ये पूरा लिस्ट चेक कर लेगा, सभी इक्वल होंगे तो इक्वल ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कोड पूरा सही लग रहा है, तो कोड नंबर 1 सही लग रहा है। कोड नंबर 2 देखते हैं क्या है, करेक्ट डेफिनेशन इक्वलिटी p एंड q, इफ लेंथ ऑफ p इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ q रिटर्न फॉल्स। ठीक है,
फॉर एलिमेंट इन P if element not in Q return false else return true। तो यहाँ पे गड़बड़ है कि एलिमेंट को सिंटैक्स वाइज चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट देख रहा है कि P में है वो Q में है या नहीं, अगर है तो फॉल्स, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इट मींस अगर P में 1 2 3 4 है और Q में 4 3 2 1 है तो भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये चेक कर रहा है कि 1 इसमें है तो 1 इसमें है या नहीं, 2 इसमें है तो 2 इसमें है या नहीं, पोजीशन वाइज चेक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये कोड जो है सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। ओनली कोड 1 इज ए करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सही है। कोड 2 इज ए करेक्ट, गलत है। बोथ कोड 1 कोड 2 गलत, सही पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है और आउटपुट क्या होगा वो पूछ रहा है। एक डेफिनेशन लिखा है मर्ज का, D1 D2 प्रायोरिटी, और नीचे वैल्यूज दी हैं, तो हम वैल्यूज लेके ही चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। प्रिंट आउटपुट पुट करना है। आउट जो है वो मर्ज कॉल कर रहा है डेफिनेशन को, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इसमें जो इनपुट है वो दो डिक्शनरीज हैं। ये है D1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D2, और ये है हमारा प्रायोरिटी जो कि यहाँ पे सेकंड लिखा है। तो देखते हैं क्या है, फंक्शन कैसे है। D1 D2 एंड प्रायोरिटी, इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू सेकंड, सेकंड है तो प्रायोरिटी सेकंड है तो रिटर्न करेगा मर्ज D2 D1 फर्स्ट, यानी कि D2 आ जाएगा पहले और D1 हो जाएगा बाद में और हो जाएगा फर्स्ट, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ये मर्ज कमांड फिर से चलेगी। अब हमारे जो D2 था वो D1 पोजीशन पे आ गया और D1 था वो D2 पोजीशन पे आ गया और प्रायोरिटी हो गई फर्स्ट। तो ये अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा, अब ये आ जाएगा यहाँ पे, इस लाइन पे आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे कह रहा है कि D इज इक्वल टू डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। फॉर की इन D1, अब हमारा D1 जो है वो D2 है क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। तो फॉर की इन D1, D1 के लिए चलेगा लूप वैल्यू इज इक्वल टू D1 ऑफ की, यानी कि जो वैल्यू है वो D1 के जो की वैल्यू है वो हो गई, यानी कि D1 की A है तो इसकी वैल्यू 10 है तो वैल्यू 10 हो गई। और फिर क्या करेगा, D जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी उसमें की बनाएगा D1 वाला की यानी A, और उसकी वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू, यानी कि जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी D है इसमें फर्स्ट की हो जाएगा A और इसकी जो वैल्यू है हो जाएगी 10, क्योंकि जो D1 में वैल्यू है की वही वैल्यू D में हो जा रही है। तो ये हो गया फॉर की इन D1, यानी कि D1 के यानी हमारा D2 है वो D1 हो गया तो इसके लिए लूप चलेगा, यानी कि फिर दूसरा हो जाएगा इसका C और उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर हो जाएगा C के बाद B और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये लूप खत्म होगा। फिर की इन D2, अब D2 के लिए लूप चलेगा, हमारा D1 है उसके लिए लूप चलेगा वैल्यू इज इक्वल टू D2 ऑफ की, मतलब वैल्यू अब हो गई जो D2 में की है उसकी वैल्यू हो गई। इफ की नॉट इन D, अगर वो की D में नहीं है देन D में वो की बनाएंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे जो D1 में है। ओके, तो यानी मैं A तो इसमें है ही, D भी इसमें है कि, अब D है जो कि इसमें नहीं है, तो हमारा अगला जो की बनेगा वो D बनेगा और उसकी वैल्यू होगी D1 वाली यानी 4। तो ये हो गया और रिटर्न करेगा D, यही में प्रिंट करना है। तो हमारा A का 10, C का 3, B का 5, D का 4, A C B D 10 3 5 4, ये आउटपुट आएगा। A C B D 10 3 5 4, पहला ऑप्शन सही है, रेस्ट गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। ये कोड है, इसका आउटपुट चेक करना है क्या होगा। फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें इनपुट ले रहा है A और X। A क्या है जो हमें दिया हुआ है और उसके प्रिंट कर रहा है, तो हम सीधे वैल्यू के साथ चलेंगे फंक्शन में। A हमारी एक मैट्रिक्स है जो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है और X हमारा एक लिस्ट है। तो A हमारा मैट्रिक्स है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और X हमारी लिस्ट है। इसके साथ ये फंक्शन डू समथिंग कॉल हो रहा है और देखते हैं कि आगे फंक्शन में क्या होगा। इसकी वैल्यू में प्रिंट करनी है, यानी दो वेरिएबल यहाँ लिया है M और N। M है हमारा लेंथ ऑफ A, लेंथ ऑफ A क्या है
1 2 3 4, 4 है लेंथ ऑफ ए, और लेंथ ऑफ एक्स भी 4 है, ठीक है। आउट करके एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया है। फॉर आई इन रेंज ऑफ एम, 1 मिनट, नो, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, यहाँ पे जो रेंज है वो 4 है, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस ए आई जे इंटू एक्स जे, सॉरी मैं जंप कर गया, यहाँ पे आ रहा है फॉर आई इन रेंज ऑफ एम, यहाँ पे 4 है रेंज, वैल्यू इनिशिएट हुई है 0, वैल्यू करके एक वेरिएबल इनिशिएट हुई है 0, फिर फॉर जे इन रेंज ऑफ एन, यानी वो भी 4 है तो वो 4 के लिए फिर रेंज चलेगी, तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस ए आई जे इंटू एक्स जे, यहाँ पर जे चेंज होगा, वेरिएबल होगा, आई फिक्स होगा एक एक करके, तो वैल्यू अपडेट होगी हर बार, यानी कि फिर वो आउट डॉट अपेंड वैल्यू, आउट में वो वैल्यू अपेंड होगी, यानी आउट हमारी ये हो गई लिस्ट। इसमें फर्स्ट क्या होगा, जब हमारा 0 होगा आई, तो 0 ऑफ 0 यानी कि 0 ऑफ 0 और x का 0, मतलब x के हर एलिमेंट a के हर लिस्ट ऑफ जो मैट्रिक्स है उसके हर लिस्ट रो में उसमें मल्टीप्लाई होके और ऐड होते जाएंगे, और एक राउंड पूरा होने के बाद उसकी वैल्यू अपेंड। तो पहले क्या आएगा देखते हैं, a का 1 है, x का 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 0, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, फिर 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, ओके। फिर नेक्स्ट होगा आई की वैल्यू 1 होगी, तो इस लिस्ट के लिए चलेगा और x के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 4 जा 1 1 4 जा 4 प्लस 0 इंटू होगा मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 2 6 7 हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू होगी 2, तो ये होगा लूप चलेगा, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 होगा, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। और फिर है इसके लिए चलेगा नहीं, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 4 4 8 1 9, तो ये हो गया 4739। तो रिटर्न आउट होगा, तो ये 4739 जगह प्रिंट होगा 4739, ओके। पहला ऑप्शन सही है, रेस्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, ओके। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है समथिंग 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 एल्स दिस फॉर x इन रेंज 1 to 10, 1 to 10 के लिए रेंज चलेगी ओके। पहले होगा x की वैल्यू 1, तो कह रहा है कि क्या होगा, ये करना है इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये करना है, एल्स x मल्टीप्लाई 2 करना है, ओके। तो लिस्ट बना लेते हैं, तो पहला 1 है तो मॉडुलस 0 नहीं हो रहा है, अगर इवन नंबर है तो हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है, एल्स हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 जो कि इधर नहीं होगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी होगा 2, फिर आएगा 2 जो कि मॉडुलस 2 0 हो रहा है, तो ये होगा 2 का फ्लोर डिवीजन बाई 2, यानी कि 2 1 जा 2 1 होगा। नेक्स्ट होगा 3 3 इधर आएगा 6, फिर आएगा 4 वो इधर आएगा, तो 4 का फ्लोर डिवीजन 2 से होगा यानी 2, फिर आएगा 5 तो 10, फिर आएगा 6 तो 3, फिर 7 इंटू 2 14, फिर 8 का फ्लोर डिवीजन यानी 4, फिर आएगा 9 इंटू 2 9 2 18, फिर 9 तक ही चलेगा, 10 नहीं होगा, फिर रेंज है ना तो 10 नहीं जाएगा, तो ये होगा 2 1 6 2 10 3 14 4 18, 2 1 6 2 10 3 14 4 18, फर्स्ट ऑप्शन सही है, रेस्ट गलत है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फाइल greek.txt created by the following snippet of code। f is equal to open greek.txt w यानी राइटेबल फॉर्मेट में फाइल ओपन होगी, एंड f डॉट राइट अल्फा, f डॉट राइट बीटा, f डॉट राइट गामा, f डॉट राइट डेल्टा, f डॉट राइट थीटा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फिर क्लोज हुआ है, तो इसमें जो फाइल का कंटेंट होगा वो होगा कंटिन्यूअस, ये लिखेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, कोई स्पेस नहीं होगा, कोई न्यू लाइन नहीं होगी। तो लेक्चर में भी आपने देखा था कि सर ने जब हमें स्पेस प्रिंट करना था तो वो उन्होंने लिखा था अपने नाम के आगे, या इंडिया समझिए इंडिया, और इंडिया को जब कोट लगा तो इंडिया के बाद स्पेस लिखा था, तो उसमें स्पेस प्रिंट होता, अदरवाइज स्पेस प्रिंट नहीं होगा। और नए लाइन के लिए हमें ब्लैक स्लैश एन लगाना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड थीटा ये एक साथ विदाउट एनी स्पेस प्रिंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, बाकी ऑप्शंस गलत है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट्स ऑफ कोड, एंड क्वेश्चन क्या है, ओके कोई एरर, कोड 1 विल थ्रो एन एरर, कोड 2 कोड 3 कौन सा एरर करेगा नहीं। तो पहला है t इज इक्वल टू टपल्स है 1 2 3 एंड कर रहा है कि अपेंड 4, तो टपल्स में अपेंड नहीं होता है, टपल्स में ऐड होता है। आई थिंक अपेंड सिर्फ लिस्ट में करते हैं। तो यहाँ पे अपेंड कमांड देके के 4 को इसमें अपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ये लाइन नंबर 2 एरर थ्रो करेगा, ये गलत है। कोड नंबर 2 में है सेट है, ऐड कर रहा है 1, सेट में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट हो कर रहा है एस ऑफ 0। सेट में हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 जो है हमें एरर शो करेगा। कोड नंबर 3 में है डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, और उसमें डी ऑफ 0 एक की बना करके उसकी वैल्यू 0 इनिशिएट कर रहा है, यानी कि इसकी जो की हो जाएगी 0, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ZERO होगी। फिर नेक्स्ट लाइन में जो कर रहा है कि जो 0 की है उसकी जो वैल्यू है वो हो जा रही है एरर। तो यहाँ पर ये इस तरह से डिक्शनरी में जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, ये सब सही रन कर जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, कोड 1 विल थ्रो एन एरर इन लाइन नंबर 2, जो कि सही है। कोड 2 विल थ्रो एन एरर इन लाइन नंबर 4, ये भी सही है। कोड 3 विल थ्रो एन एरर, नहीं कोड 3 एरर नहीं थ्रो करेगा, कोड 3 विल रन विदाउट एन एरर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट फाइल names.txt, यहाँ पर नेम है, 10 नाम है, अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, fh इज इक्वल टू ओपन, रीडेबल फॉर्मेट में ओपन कर रहा है names.txt, काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर लाइन इन fh, नेम इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, लाइन डॉट स्ट्रिप यानी कि हर लाइन को इसमें रीड कर रहा है। इफ लेंथ ऑफ नेम इज लेस देन 6 देन काउंट इंक्रीज हो रहा है, फिर फाइल क्लोज होकर प्रिंट काउंट कर रहा है। तो हमें ऐसे नाम देखने हैं जिनका लेंथ जो है वो 6 से कम है, वहां पे काउंट इंक्रीज होगा, काउंट का आउटपुट होगा। तो 6 से कम वाले नाम देख लो, ATUL अतुल 5 है, ये सही है। भास्कर 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो रहा है। धन्य 1 2 3 4 5 है, ये भी नहीं। ओमकार 5 है, ये सही है। राम सही है। कार्तिक 1 2 3 4 5 6 से कम होना चाहिए, नहीं। सुभाजित नहीं। मयूर, नितिन 1 2 3 4 5 6 नहीं, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 होना चाहिए इसमें काउंट की वैल्यू प्रिंट, जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। डेफिनेशन है सम फन x इनपुट है, इफ x इज लेस देन 3 रिटर्न 0, अदरवाइज रिटर्न 1 प्लस सम फन x मॉडुलस फ्लोर डिवीजन 3 का है, और प्रिंट कर रहा है सम फन 59049। ओके,
तो 59049 प्रिंट करेगा। तो x इज लेस देन जब 3 आएगा तो रिटर्न 0 होगा, अदरवाइज 1 प्लस इसका 3 से फ्लोर डिवीजन जाएगा, यानी कि 1 प्लस ये जाएगा फिर किसके लिए 3 से डिवाइड कर दें तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, सॉरी 1 मिनट, 3 1 जा 3, फिर 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ये होगा। फिर होगा 1 प्लस ये 1 प्लस इसका फ्लोर डिवीजन 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इसका 3 से फ्लोर डिवीजन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस फिर 1 प्लस 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 और फिर 5, ये हो जाएगा 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, 1 2 3 4 5 हो गया है। फिर एक हो जाएगा 6 प्लस 3 8 जा 3 1 जा, फिर 6 और एक 7 प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 3 3 2 जा और 3 7 जा, सॉरी ये, फिर ये 7 एक 8 हो जाएगा प्लस 3 9 जा, फिर 8 एक 9 हो जाएगा 3 3 जा, अभी भी 3 से छोटा नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, फिर जाएगा 9 और एक 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 से लेस देन है तो यहाँ पर रिटर्न 0 होगा, तो रिटर्न 0 होकर 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10, इसका आंसर जो कि है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड फॉर ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स बोर्ड, वन ऑफ दिस टू कैरेक्टर x क्रॉस और 0, योर आंसर शुड बी एन इंटीजर। तो स्टेटस का फंक्शन है m एक मैट्रिक्स है आई गेस, यस मैट्रिक्स है, लेंथ ऑफ लेंथ, प्रिंट है स्टेटस बोर्ड, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है बोर्ड। तो इसमें कह रहा है कि n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ m, लेंथ ऑफ m क्या होगा, ये जो इसका लेंथ है यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 फॉर i इन रेंज ऑफ n, यानी कि 6 के लिए लूप चलेगा। इंडेक्स इज इक्वल टू i, इंडेक्स की वैल्यू हो गई i, यानी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0, ये रेंज है तो 0 to 6 चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। फॉर j इन रेंज ऑफ n, फिर j चलेगा 6 के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ m ऑफ ij, यानी कि हर रो के हर एलिमेंट के लिए ये लूप चलेगा मैट्रिक्स का, इज नॉट इक्वल टू m ऑफ i0, फर्स्ट एलिमेंट का उस रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है, तब इंडेक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये लूप हो जाएगा ब्रेक। तो ये लूप कंटिन्यू तब होगा जब उस रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी, ओके, नहीं तो ये -1 हो जाएगा। फिर इस लूप के बाहर आने पे है कि इफ इंडेक्स की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा है, इंडेक्स की वैल्यू जो कि हम ले रहे हैं i के लिए, यानी कि जो लेंथ के लिए 0 से लेके 5 तक चलेगी वैल्यू, तो उससे ज्यादा है, देन ये फिर ब्रेक होगा और रिटर्न होगा इंडेक्स का नंबर। यानी कि इंडेक्स की जो वैल्यू इनिशिएट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेंज के लिए, यानी कि 0 से लेके 5 के लिए, तो 0 से 5 के लिए हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही होगा। वो -1 तब होगा जब उस रो के
सारे एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं होंगे, मतलब रो के कोई भी एक एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो इंडेक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो उस केस में ये वाली लाइन नहीं आएगी तो -1 हो जाएगी। अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 रिटर्न होगी, रिटर्न इंडेक्स की वैल्यू करनी है जब कोई भी ऐसा रो नहीं होगा जिसमें उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर उसके सारे एलिमेंट हो, तो इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी। अदरवाइज इंडेक्स की वैल्यू वो रो का नंबर होगा जिसमें उसके सारे एलिमेंट उसके 0 एलिमेंट के इक्वल होंगे। यानी कि जैसे हम पहला रो देखते हैं x है, यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट x है तो दूसरा भी x है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार चेक होगा तो ये 0 हो जा रहा है, ये इक्वल टू नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये लूप हो जाएगा ब्रेक। फिर बाहर आएगा, 0 से ज्यादा नहीं है तो फिर आएगा अगले लूप में जाएगा सेकंड के लिए। यहाँ भी 0 और x हो गया इक्वल नहीं है तो यहाँ पे भी इंडेक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे भी -1 हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे था इंडेक्स की वैल्यू इनिशियल थी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब जब 3 में आएगा तो देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 0 0 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी, फिर j की जब रेंज चलेगी mij 3 ऑफ 0, m ऑफ i 3 ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है, 3 ऑफ 2 भी बराबर होगा 3 ऑफ 3, यानी सारे जब बराबर होंगे तो ये लूप पूरा चलेगा। उसके बाद ये आएगा इंडेक्स की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा है, यस, देन ये लूप ब्रेक होगा और वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। फिर ये वाला लूप यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर ये वाला लूप यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही वो रो नंबर मुझे मिला 3 वैसे ये लूप ब्रेक होगा और रिटर्न कर देगा इंडेक्स, यानी कि 3 नंबर रो में हमारे जो सारे एलिमेंट है उसके 0 एलिमेंट के बराबर है और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी, आंसर 3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। ओके, n एक इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 दिया है, while n इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, if n मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 0, n मॉडुलस 10 0 है क्योंकि लास्ट एलिमेंट 0 है, तो क्या करेगा, n इज इक्वल टू n का फ्लोर डिवीजन 10 से होगा। फ्लोर डिवीजन करने पे एक 0 खत्म हो जाएगा इसमें, यानी कि n की वैल्यू ये हो गई। अब हो गया कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब इसके नीचे के लूप नहीं चलेगा, नेक्स्ट फिर से इटरेशन होगा। अब क्या कह रहा है, फिर से n की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, n मॉडुलस 10 0 है नहीं है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या करेगा, x इज इक्वल टू x इंटू 10, x इंटू 10, x की वैल्यू 0 है तो x इंटू 10 हो जाएगा 0 प्लस n मॉडुलस 10 प्लस n मॉडुलस 10, n में अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसका मॉडुलस यानी जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4, यानी कि 4, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। ओके, और n की वैल्यू हो गई फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन 10 यानी कि फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये 4 हट गया, अब ये आ गई n की वैल्यू ये हो गई 12030। तो कह रहा है कि अब while n is greater than 0, if n मॉडुलस 10 0 है, n मॉडुलस 10 0 है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n का फ्लोर डिवीजन यानी कि लास्ट वाला 0 हट जाएगा, n की वैल्यू ये हो गई एंड कंटिन्यू हो जाएगा, x की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है। इस पे नेक्स्ट टाइम आया जब n मॉडुलस 10 0 नहीं है इस टाइम तो यहाँ पे आएगा, अब x की वैल्यू अपडेट होगी, x इज इक्वल टू x इंटू 10, x की वैल्यू 4 है तो x इंटू 10 यानी कि 40 प्लस n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 यानी रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसमें देंगे तो 3, तो 40 प्लस 3 यानी कि हो गया 43 x की वैल्यू, और n की वैल्यू इसका फ्लोर डिवीजन, n की वैल्यू फ्लोर डिवीजन के लिए यानी कि 3 हट जाएगा, 120 हो गया। तो अब हो रहा है कि n मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो n की वैल्यू हो गई, n का फ्लोर डिवीजन 10 यानी कि फिर 0 हट गया, n की वैल्यू 12 हो गई, अब कंटिन्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब 12 होगा तो ये लूप यहाँ पे नहीं जाएगा, इफ कंडीशन, तो x की वैल्यू अपडेट होगी x इंटू 10 यानी 43 इंटू 10 430 प्लस n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 क्या होगा 12 मॉडुलस 10 क्या होगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा तो ये होगा 432। ओके, x की वैल्यू ये हो गई, अब n की वैल्यू होगी इसका फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन यानी कि 2 हट गया 1, n की वैल्यू 1 हो गई। अभी भी n 0 से ज्यादा है तो n मॉडुलस 10 0 नहीं है, तब यहाँ पर x की वैल्यू अपडेट होगी, x की वैल्यू होगी x इंटू 10 यानी 4320 हो जाएगी प्लस
n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 क्या है, 1 है, तो 1 में जब 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 4 3 2 1 ये हो गया। और n की वैल्यू होगी n मॉडुलस 10, n का फ्लोर डिवीजन 10, n का फ्लोर डिवीजन 10 क्या होगा, 1 में जब 10 का भाग देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ जो है n वाइल लूप नहीं चलेगा कि n इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं चलेगा, प्रिंट और x आ जाएगा, x की वैल्यू होगी 4321, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4321। ओके, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following CSV file named capitals.csv. Note that the file has exactly 11 lines and the entire file is given below for your reference. Execute the following code given below and answer the sub questions. क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। ट्राई प्रिंट डी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट वैल्यू एरर, एक्सेप्ट की एरर, प्रिंट की एरर। तो पहले हम कोड देखते हैं क्या है। ये कोड कर रहा है कि ओपन कर रहा है रीडेबल फॉर्मेट में, इसको ओपन कर रहा है, फिर fh.read लाइन, उसकी एक एक लाइन को रीड करेगा, dx डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी फॉर लाइन इन fh, लाइन इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप कर रहा है, यानी कि जो स्प्लिट फंक्शन काम करता है स्ट्रिंग में वो यहाँ पर स्ट्रिप कर रहा है कॉमा से, यानी कि कॉन्टिनेंट, कंट्री और कैपिटल, इसको स्प्लिट करके लिस्ट में आ रहा है कॉन्टिनेंट, कंट्री और कैपिटल इज इक्वल टू लाइन। पहला होगा कॉन्टिनेंट, दूसरा होगा कंट्री, तीसरा होगा कैपिटल। इफ कॉन्टिनेंट नॉट इन डी, अगर वो कॉन्टिनेंट डी में नहीं है तो डी में एक कॉन्टिनेंट नाम का की बनेगा और उसकी एक डिक्शनरी बनेगी, और उस डिक्शनरी में जो होगा अगला की बनेगा कंट्री और उसकी वैल्यू होगी कैपिटल। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि एक डिक्शनरी बन रही है, उसमें पहले कॉन्टिनेंट नाम का एक की बन रहा है, जैसे फिर सेकंड है एशिया, तो एशिया नाम का एक की बन रहा है, इसकी वैल्यू में फिर एक डिक्शनरी बन रही है, और उसमें जो होगा एशिया के अंदर इंडिया और दिल्ली है, तो इंडिया फिर बनेगा की और उसकी वैल्यू होगी दिल्ली। फिर नेक्स्ट की होगा एशिया का अगर दूसरा कोई है तो एशिया के चाइना और बीजिंग, तो अगला की होगा चाइना और उसकी वैल्यू होगी बीजिंग। तो इस तरह से डिक्शनरी होगी इसकी, ठीक है, फॉर्मेट ये होगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि इफ कॉन्टिनेंट नॉट इन डी, फिर डी में कॉन्टिनेंट बना के और डिक्शनरी एक बनानी है, फिर उसमें कंट्री आपका की बनाना है, कैपिटल बनाना है, फिर क्लोज हो जा रही है ये। और क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंट डी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की वैल्यू क्या है, नॉर्थ अमेरिका की है कि नहीं, नॉर्थ अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट है इसमें, नॉर्थ अमेरिका देखिए एशिया है, यूरोप है, एशिया यूरोप, अफ्रीका एशिया यूरोप, यूरोप 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 अफ्रीका, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका की नहीं है डी में, तो क्या प्रिंट होगा, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो प्रिंट वैल्यू, और की एरर तो की एरर, तो यहाँ पर की नहीं है तो की एरर प्रिंट हो रहा है, तो की एरर प्रिंट होगा, की एरर। ओके, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का कोई की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। प्रिंट लेंथ ऑफ डी ऑफ एशिया का कीज, एशिया जो की है उसकी डिक्शनरी में कितने की हैं, एशिया में कितने कंट्री हैं, तो देखिए एशिया में एक है इंडिया 1, दूसरा है चाइना 2, तीसरा है एशिया में पाकिस्तान 3, फिर एशिया में 3 ही है। तो इसका प्रिंट करना है लेंथ, यानी कि की का लेंथ इसमें 3 है, 3 कीज होंगी। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए 3, जो कि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी हो रहा है फॉर कंट्री इन डी ऑफ यूरोप, कैपिटल इज इक्वल टू डी ऑफ यूरोप में जो कंट्री की वैल्यू कैपिटल हो गया, फिर पी एक जो डिक्शनरी है उसमें कैपिटल को बना रहा है की और उसकी वैल्यू हो रही है कंट्री, यानी कि यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है वो हो जा रही है पी डिक्शनरी में हमारे वैल्यू, और पी में जो कैपिटल है वो की हो जा रही है, तो ये है यूरोप। यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट में जो भी कैपिटल और की है वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं पी में, और प्रिंट पी करना है। तो हम देखें यूरोप में क्या क्या है, हमारे यूरोप में क्या क्या है,
यूरोप में है यूके लंदन, यूरोप में है पुर्तगाल लिस्बन, और यूरोप में है जर्मनी और बर्लिन, और यूरोप में है फ्रांस और पेरिस। तो पी नाम की जो हमने डिक्शनरी बनाई है स्पेन और मैड्रिड, तो इसमें इसकी की है यहाँ पे स्पेन और वैल्यू है मैड्रिड, तो उसमें उल्टा जा रहा है, मैड्रिड की हो जा रही है स्पेन वैल्यू, यानी कि हमारा लंदन की होगा और यूके वैल्यू होगा, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट और लंदन यूके। ये देखें कोई कौन सा मैच हो रहा है, देखो लंदन यूके यहाँ पे मैच हो रही है डिक्शनरी, और 1 2 3 4 और 5 है, तो मोस्ट ऑफली यही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, दिल्ली इंडिया बीजिंग, ये तो है ही नहीं, इसमें लेंथ 5 भी नहीं है, ये नहीं है। इसमें देखो लेंथ ज़्यादा है 5 से, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में यूके लंदन सीक्वेंस है, जो कि नहीं है, लंदन और यूके यानी कैपिटल को की बना रहा है, कंट्री को वैल्यू बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए क्लास नेम्ड बुक, तो क्लास के क्वेश्चन हैं दो, और क्लास मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास वाले 2 क्वेश्चन कवर कर दूंगा, और बाकी ये PYQ खत्म होता है। थैंक यू।